प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज के वचन देखेंगे। पवित्र शास्त्र में से हम लोग निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 6 पद। सब लोग मेरे साथ निकालिएगा यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 6 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, देख मैं इस देश को इलाज करके उनके निवासियों को चंगा करूँगा और पूरी शांति और सच्चाई उन पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन को आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, आपके नाम की महिमा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज के दिन प्रभु हम लोग तेरे वचन को मनन करने जा रहे हैं प्रभु। आज शुक्रवार है, उपवास के साथ प्रभु लोग बैठे हुए हैं आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा हम सबको तो आशीष करिए, हमारे कानों को हमारे मनों को आप तैयार करिए। पवित्र आत्मा आप बोलिए ताकि हम लोग सुन सके, उस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम लोग फिर से इस वचन को पढ़ेंगे। इस वचन में यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर अपने दास यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवक्ता था, उसके द्वारा यहाँ पर इस वचन को कह रहे हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, इस नहर को इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर शांति और सच्चाई को प्रकट करूँगा। आज हम लोग जानते हैं हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सब जगह में, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है और सारे जगत में क्या हो रहा है, स्थिति कैसी, हर एक देश की स्थिति कैसी है, वो सब हम लोग जानते हैं। समाचार के द्वारा हम लोग रोज़ हम लोग उसको सुनते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। आज देश की, नगर की और प्रदेशों की इलाज की आवश्यकता है। इलाज डॉक्टरों की इलाज की नहीं, बल्कि परमेश्वर पिता परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचाया है, पृथ्वी को बनाया है, उनकी इलाज की आवश्यकता है। आज ये सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर की इलाज की आवश्यकता है। शनिवार है, अगले दिन शनिवार है कल, तो हम लोग हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहे हैं। इतने साल हमारे देश स्वतंत्र हो गया है, उसको मनाने जा रहे हैं। तो क्या क्या स्वतंत्रता केवल हमारे देश को हुआ है, लेकिन वहाँ के निवासियों को कहीं प्रकार की बंधन अभी भी है। परंतु हम लोगों को क्या है, अंग्रेजियों से हम लोगों को तो स्वतंत्रता हमारे देश को हो गया है, कितने साल उनकी गुलामी में थे, आज़ादी हो गया है, लेकिन हमारे देश के निवासियों को अभी भी बंधन में पड़े हुए हैं। उनकी आवश्यकता है स्वतंत्रता। तो इसलिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, उन लोगों को क्या करें, हमारे देश को इलाज करें, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। जो परमेश्वर ने इस वचन को यहाँ पर दे रहे हैं, ये यहूदा और इज़राइल के लोगों को कहीं हजारों साल के पहले ही परमेश्वर ने वायदा किया है, मैं क्या करने वाला हूँ। अपने दास के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा वहाँ पर प्रभु ने इस वचन को कहा है, मैं इस देश को क्या करने वाला हूँ, दंड देने वाला हूँ, क्योंकि इस देश के लोगों ने मेरे विरोध में पाप किया है, मेरे दृष्टि में ये लोगों ने पाप किया है, इसलिए मैं इस देश को मैं क्या करने वाला हूँ, दंड देने वाला हूँ। मैं इस देश का जो हर्ष है, आनंद है, वो सबको मैं निकालने वाला हूँ, अंत करने वाला हूँ करके प्रभु ने कहीं वर्ष को पहले प्रभु ने वहाँ पर भविष्यवाणी की है। वही परमेश्वर आज यहाँ पर इस वचन में यहाँ पर कह रहे हैं, देख मैं इलाज करके चंगा करने वाला हूँ। आज हमारे देश क्या हो रही है, किस किस बातों में बंधन में पड़े हुए हैं, हम देखेंगे तो महामारी से हमारे देश बंधन में पड़े हुए हैं। क्योंकि इस महामारी के कारण हम लोग ने जो 100 साल पहले के जो हुआ था, जो महामारी आई थी, लोग कहीं हजारों लोग उसमें मर चुके थे, लाखों लोग मर चुके थे। फिर 100 साल के बाद अभी इस समय जो आया है, महामारी आया है, उसके कारण हम सब क्या है, बंधन में पड़े हुए हैं, घर में पड़े हुए हैं, घर में बंदी बन के हम लोग रहना पड़ रहा है। बाहर जाना हमारे लिए उचित नहीं है, बाहर जाना हमारे लिए, हमारे प्राण के लिए वो खतरा है। इसलिए हम लोग घर में होम क्वारंटाइन में हम लोग पड़े हुए हैं, और कुछ लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो बाहर जाना के लिए हम लोग को हिम्मत नहीं पड़ता है, बाहर जाएंगे तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे, हमारे प्राण नष्ट हो जाएगा करके हम लोग डरते हैं, उसके बंधन में है। और क्या हो रहे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, देश में क्या क्या हो, इस साल में बहुत बड़ा विपत्तियाँ बढ़ रही हैं, विपत्तियाँ बढ़ रही है। कहीं जगह में हम लोग देखेंगे तो विपत्ति के कारण बहुत लोगों ने अपने प्राण को गंवा दिए हैं। कोई प्लेन एक्सीडेंट में मर गया है, कोई सड़क हादसा में मर गया है,
कोई पानी में डूब गया है, बाढ़ आ गया है हमारे देश में, और ये सब विपत्तियां हमारे देश में आ रहा है, इसके लिए चंगाई की आवश्यकता है। अब सोचेंगे प्रभु कौन से किस चीज़ को चंगा करना चाहते हैं, नगर को चंगा करना चाहते हैं, कह रहे हैं इस वचन में लिखा है नगर को कैसे प्रभु चंगा करेंगे, नगर में क्या हो गया है, तो नगर क्या हो गया, घायल पड़ा हुआ है, इसको चंगा करने के लिए खुद यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में आएंगे। हमारे देश को ज्यों का त्यों बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम लोग अभी कल का दिन स्वतंत्रता दिवस है, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। आज हम लोग उपवास में है, तो इसलिए इस वचन को हम लोग आज मनन कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदार लोगों के लिए, अपने चाहने वाले लोगों के लिए हमें नहीं प्रार्थना करना है, परंतु हमारे देशवासियों के लिए, हमारे नगर वासियों के लिए, हमारे प्रदेश वासियों के लिए हमें नित्य प्रार्थना करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर इस वचन में हम लोग देखते हैं, ये 33 अध्याय का दूसरा पद और तीसरा पद में इस प्रकार यहाँ पर लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय दूसरा पद और तीसरा पद। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वो यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहोवा जो पृथ्वी को रचने वाला है, जो इस आकाश और पृथ्वी को रचने वाला यहोवा परमेश्वर सर्वशक्ति महान है, जिसने आपको हमको ये सारे सृष्टि को बनाया है, उस यहोवा परमेश्वर खुद कह रहे हैं, मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरी सुनूंगा। क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं इस विपत्ति के समय में, उनको ढूंढते हैं, उनसे हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं। खुद वो कह रहे हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरे सुनूंगा। वो सुनने के लिए हरदम तैयार रहते हैं हमारे प्रार्थना विनतियों को। सिर्फ हम लोग रोते रहना नहीं है, डरना नहीं है, समस्याओं को देख जो आसपास में हो रही है, हमारे चारों ओर हो रही है, उसको देखते हुए हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, उस यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाना है और उनसे प्रार्थना करना है, तो वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वशक्ति महान परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इस 5 वचन में, 5वां पद में इस प्रकार में यहाँ पर लिखा है। 33 अध्याय, इसी यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 5वां पद में लिखा है, इन लोगों ने मेरे विरोध, मेरे दृष्टि में बुरे काम किए हैं, मैंने इन लोगों को क्या किया है, इन लोगों से मुंह फिर लिया है। यहोवा परमेश्वर ने क्या कर दिया है, मुंह को फिर लिया है। परमेश्वर मुंह फिर लिया तो ये सब विपत्तियां आती है देश में। सिर्फ हमारे देश में नहीं, और भी देशों में देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, बम ब्लास्ट हो गया है, कहीं सैकड़ों लोग वहाँ पर मर चुके हैं, कितने लोग लेबनान में वहाँ पर ऐसी विपत्तियाँ आ गई हैं। और बड़े बड़े देश में हम लोग देखेंगे वहाँ पर इतनी महामारी आके कितने लाखों लोग वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर के विरोध में देश के लोगों ने बुरा काम किया है। उनकी दृष्टि में जो अच्छा नहीं था, उस बुरे कामों को करने के कारण यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उन्होंने क्या किया है, अपने मुंह को फिर लिया है। इसलिए ये सारी विपत्तियां देश में हो रही है, सारे देश में हो रही है। हमारा देश तो आज इस समय स्थिति, देश का स्थिति अच्छा नहीं है, नगर का स्थिति अच्छा नहीं है, बुरे काम होता रहता है, लोग प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, अधलों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहोवा परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना ना भूलें, सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करें, देश के लिए रोज प्रार्थना करिए, प्रभु हमारे देश को बचाइए, हमारे देशवासियों को बचाइए, हमारे देशवासी में रहने वाले सब लोगों को, प्रभु निवासियों को क्या करें, आप बचाइए। ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे तो यहोवा परमेश्वर वो स्वर्ग में से सुनता है, उत्तर देता है और हमारे देश को इलाज करके चंगा करता है। जब वो इलाज करके हमारे देश को चंगा करेंगे तो हमारे देश में क्या रहेगा, शांति रहेगा और सच्चाई प्रकट होगी। और क्या करेंगे, परमेश्वर हम लोग को रक्षा करेंगे, अपने पंखों के नीचे हमें क्या करेंगे, हमें रक्षा करेंगे। तो इसलिए हम लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ताकता है कौन मेरे सामने खड़े होकर अपने देश को सुधारने के लिए नाके में खड़े होकर मुझसे प्रार्थना करेगा। प्रभु ये नहीं कहा है मैं तुम्हारे प्रार्थना को नहीं सुनांगा। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रजा हम लोग है, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यिर्मयाह की पुस्तक मेरे साथ निकालिएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय का 31 और 34।
31 पद और 34 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय का 31 और 34 पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उन्होंने हिन्नोम वासियों की तराई में तोपीत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में ये कभी नहीं आया। और 34 पद में लिखा है, उस समय मैं ऐसा करूँगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में ना तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और ना दूल्हे और ना दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ हो जाएगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि परमेश्वर ने जो काम करने के लिए, जो आज्ञा करने के लिए नहीं कहा है, जो काम करने के लिए उनके मन में आया ही नहीं, उस काम को हम सब मनुष्य के लोग ने काम किया है, उनके विरोध में हम लोगों ने काम किया है। जो यहोवा परमेश्वर के मन में नहीं आया, जो यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी इस काम करने के लिए, उल्टा वे लोग परमेश्वर के विरोध में काम करने से परमेश्वर ने वहाँ पर क्या दिया है? वहाँ पर ना उस नगर में, ना उस देश में, ना उस प्रदेश में हर्ष और आनंद, ना दुल्हा और दुल्हन का शब्द वहाँ पर होगा। हम लोग देख रहे हैं, हम सब ये सब देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। जैसे इस साल शुरू हुई थी लॉकडाउन, हम लोग मार्च महीने में से हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया था। उस समय से लेकर आज तक हम लोग दुल्हा दुल्हन का शब्द अभी नहीं सुनाई दे रहा है, बारातियों की शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। पहले तो हमारे देश में क्या हो रहा था, जब शादी हो गया तो रात में 10 बजे भी बैंड बाजा करके ये लोग इतना हल्ला मचा के सब जाते थे, इतना खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन वो खुशियों का शब्द अभी सुनने का नहीं पड़ रहा है। जो आनंद उस समय था, जो पिछले साल में 2019 में हुआ था, हम लोग सुनाया करते थे, पार्टी में जाना आना, शादी में आना जाना, खुशियाँ मनाना, आनंद मनाना है, वो शब्द कहाँ पड़ा हुआ है? आज हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं, बंदी में हैं, हम लोग घर के अंदर बंधे हुए हैं, वो शब्द कहाँ पड़ा है? देश उजाड़ हो गया है। परमेश्वर ने कहा है, ये लोग ने मेरे विरोध में मेरे काम किया है, मेरे मन में जो नहीं आया था उस काम को किया है, जो आज्ञा मैंने नहीं दिया है मेरे विरोध में ये लोग किया है, इसलिए उस नगर उजाड़ हो जाएगा करके यहोवा ने किया है। वहाँ पर ना हर्ष होगा, ना आनंद होगा, ना दुल्हा दुल्हन का शब्द वहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर किया है। वही परमेश्वर जो 6 अध्याय में हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 6 पद में हम लोग पढ़े हैं, वही परमेश्वर जिसने वहाँ पर यहूदा और यरूशलेम निवासियों को वहाँ पर किया है, भविष्यवाणी किया है, वही परमेश्वर यहाँ पर भी कह रहे हैं, मैं इस नगर को इलाज करके चंगा करूँगा और शांति दूंगा और अपनी सच्चाई को प्रकट करूँगा और इन लोगों को रक्षा करूँगा करके परमेश्वर ने वहाँ पर वायदा किया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अति करुणामय दयालु परमेश्वर है और अनुग्रह करने वाला है, दया का सागर है। वो दया करता है। जब हम पुकारते हैं, जब हम पाप से फिरते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे ऊपर अनुग्रह करके जो काम करने के लिए उसने हमारे विरोध में टान लिया है, वो पछताने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम क्या करें? अपने लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है जो पाप से फिरने के लिए। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे हम लोग पढ़ेंगे 7 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं यहूदा और इस्राएल की बंदियों को लौटा ले आऊँगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। हालेलुया। सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर ऐसे यहाँ पर वायदा किया है, मैं जो बंदियों में है उन लोगों को फिर से लौटा कर ले आऊँगा और यहाँ पर उस नगर के निवासियों को मैं क्या करूँगा? पहले जैसे बसाऊंगा। पहले जैसे हम लोग आज़ादी से बाहर जाते थे, मार्केटिंग करना है और कहीं भी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बच्चे स्कूल आज़ादी से जाते थे, कॉलेज में जाते थे, नौकरी करने के लिए भाई लोग जाते थे, बहन लोग जाते थे, लेकिन वो आज़ादी आज के दिन नहीं है। डरते डरते क्या करते हैं लोग, बहुत यहाँ पर घर से निकलते हैं, किसी तरह हम लोग बच के वापस घर आना है करके अपने आप को तैयारी करते हैं। वो आज़ादी अभी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर की वायदा है, मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हारे सुनूंगा और उत्तर देकर परमेश्वर हम लोग को क्या कर रहे हैं? मैं इलाज करके चंगा करूंगा। और जो बंदी लोग हैं, जहाँ जहाँ बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन मतलब कई प्रकार की श्राप से बांधे हुए हैं, पाप से बंधे हुए हैं और कई प्रकार की गलत कामों में से फंसे हुए हैं और अंधकार के वश में पड़े हुए हैं, उन सब बंदियों को जो घर में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, प्रार्थना भवन जा नहीं पा रहे हैं, पहले जैसे हम सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, उन सब लोगों को मैं फिर से लौटा कर ले आऊँगा और पहले के समान मैं क्या करूँगा? उनको
बसाऊंगा। पहले जैसे परमेश्वर हम लोग को स्थिर करेंगे, हालेलुया, रीबिल्ड करेंगे, पहले जैसे हम लोग को बनाएंगे। तो इसलिए हम क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे 33 अध्याय नीचे भी यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है परमेश्वर हमारे देश को इलाज करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, नगर के लिए, प्रदेश के लिए, परमेश्वर सबसे पहले क्या करेंगे, जो काम उन्होंने पहले 7 अध्याय में उन्होंने बोला है मैं इस नगर को उजाड़ूंगा, तो वही परमेश्वर यहाँ पर उस नगर को पहले जैसे स्थिर करेंगे, इलाज करेंगे और चंगाई करेंगे। और बंधन में है उन लोगों को सारे नाना प्रकार की बंधन है, एक ही प्रकार की बंधन नहीं है, कहीं प्रकार की बंधन में फंसे हुए लोगों को परमेश्वर उस बंधन में से निकाल कर लौटाकर लेकर आएंगे और उन्हें पहले जैसे उन लोगों को बसाएंगे। पहले जैसे आज़ादी से जैसे हम लोग आते जाते रहते थे, बात करते थे, खुशियाँ मनाते थे, उसी तरह परमेश्वर आज हम लोग को करेंगे। फिर उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरोध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध को काम मेरे विरोध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। इसी 33 अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक और 8 पद हम लोग यहीं पर देख रहे हैं। फिर से आप लोग पढ़िएगा अपने घर में, 2 से लेकर 11 पद पढ़िएगा। बहुत अच्छा वचन है हमारे देश के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे शहर के लिए, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, ये सारे लोगों के लिए है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम विश्वासी भाई बहन लोग हैं, प्रभु के चुने हुए प्रजा है, हम सब क्या करना है, अपने देश की भलाई के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे देश की चंगाई के लिए परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या करने वाले हैं, पहले तो इलाज करेंगे और चंगा करेंगे। दूसरा यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, लौटा कर लेकर आएंगे जो बंधन में पड़े हुए लोगों को, चाहे पाप में क्यों ना हो, चाहे और श्राप में क्यों ना हो, कोई भी बंधन, कोई भी गलत आदत उनके जीवन में क्यों ना हो, वो सारे गंदे आदतों से परमेश्वर उनको क्या करेंगे, लौटा कर ले आएंगे। पहले जैसे वो लोग थे वैसे ही उन लोगों को सही करके उनको बसाएंगे। और यहाँ पर तीसरा पद में यहाँ पर लिखा है, 8 पद में तीसरा क्या लिखा है, उनके अधर्म का पाप और वो काम को मैं क्या करूँगा, शुद्ध करने वाला हूँ जो वे लोग ने मेरे विरोध में किए हैं। जो काम परमेश्वर ने आज्ञा करने के लिए नहीं दिया है, जो उनके मन में आया ही नहीं उस काम करने के लिए, उस काम को हम सब लोग ने, देशवासियों ने, नगरवासियों ने, प्रदेश के लोगों ने और सारी दुनिया के लोगों ने किया है, उन सब कामों को प्रभु क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। परमेश्वर के विरोध में जो काम किए उसको परमेश्वर शुद्ध करने वाले हैं। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू ही हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है। कोई और साबुन से नहीं, और कोई डिटर्जेंट से नहीं, कोई और चीज़ों से नहीं हमारे पाप शुद्ध हो सकता है ना। और कहीं हम लोग दुनिया भर में हम घूम फिर के आएंगे अपने पापों को धुलने के लिए, पापों को दूर करने के लिए हम लोग कहीं प्रकार के उपाय करेंगे, लेकिन हमारा पाप शुद्ध हो नहीं सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू ही हमारे सब पापों से हमें क्षमा कर सकता है। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने कहा है, मैं क्या करूँगा, आपके अधर्मों के कामों को, आपके पाप को मैं शुद्ध करूँगा। हालेलुया। और उन्हें जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरोध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूँगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हम सब विश्वासी लोग हैं, अपने भाई बहनों के लिए, पड़ोसियों के लिए, नगर वालों के लिए, देशवासियों के लिए और शहर वालों के लिए, उन लोगों की पापों की क्षमा के लिए हमें परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरे सुनूंगा, तेरे प्रार्थनाओं को मैं सुनूंगा, तेरे पुकारों को मैं सुनूंगा। जो दूसरों के लिए आप करते हैं, समय निकाल कर करते हैं, उसको सुनूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। इसलिए अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हम देखते हैं मत्ती के नए नियम में, मत्ती के पुस्तक में 6 अध्याय का 12 पद में इस प्रकार में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। वहाँ पर 12 पद में लिखा है, जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया है, अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी अपने अपराधों को क्षमा कर। अपराधियों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हमें क्या करना है, जो लोग अपराध किए हैं, हमारे विरोध में काम किए हैं, चाहे वो पड़ोसी क्यों ना हो, परिवार के लोग क्यों ना हो, उन लोगों के अपराधों का हमें क्षमा करना है। क्योंकि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हम भी दूसरों के पापों को क्षमा करना है। और दूसरों के पापों की क्षमा के लिए हमें प्रार्थना भी करना है। अपने देशवासियों की, जो लोग हमारे देशवासी ने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, पाप किया है, उस पाप से
क्षमा पाने के लिए हम सब लोग उस प्रभु से क्या करना है, प्रार्थना करना है। तब वो स्वर्ग में से सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसी प्रकार यीशु मसीह ने उस प्रार्थना में सिखाया है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी अपने अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। तो वैसे ही हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। और दूसरा, यीशु मसीह ने शुरुआत में परमेश्वर यही वचन हम लोग को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, और अंतिम समय में जब मरने पर थे, जो क्रूस पर उनके गोलगदा नामक एक जगह में पहाड़ पर उनको लेकर गए हैं, और वहाँ पर उनको क्रूस पर बलिदान चढ़ाने के लिए वहाँ पर लेकर गए हैं। खोपड़ी का स्थान कहलाया जाता है। उस जगह में यीशु मसीह के बीच में और उनके दाहिने और बाएं और दोनों छोरों को वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया है, प्रभु जी ये पिता परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? पिता परमेश्वर अंतिम समय में वो मरने पर है, वहाँ पर क्रूस पर उनको चढ़ा दिया गया है। तो उस मरने पर है, उस समय जो छोड़ लोग अगल बगल में है, दाएं बाएं दोनों जगह में है, उन लोगों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया है, हे पिता परमेश्वर, इन लोगों के पापों को क्षमा करिए, ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। क्या आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने लोगों के लिए? हे पिता परमेश्वर, हमारे देशवासियों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इन लोगों के पापों को क्षमा करिए, ये लोग नहीं जानते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं क्या क्या पाप बढ़ रहा है, क्या क्या हमारे देश में बढ़ते जा रही है, और दूसरे देश में और पड़ोसी देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग पाप कर रहे हैं, इंसान कैसे पाप कर रहा है, प्रभु के विरोध में कैसे पाप कर रहे हैं। हम सब अपने आंखों से टीवी में देखते हैं, समाचार में, पेपर में पढ़ते हैं, और कई प्रकार के कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग सुनते हैं, फिर हम लोग जान रहे हैं ये लोग कैसे कैसे पाप कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या हम लोग देखने के बाद चुपचाप रहते हैं? क्या प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के समान हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने प्रार्थना की है हम लोग चोरों को क्षमा करने के लिए। क्या हम लोग अपने देशवासियों के पापों की क्षमा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं? सिर्फ अपने पापों के लिए, अपने परिवार के पापों के लिए, अपने बच्चों के पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और स्वार्थी ना बने, दूसरों के लिए हमें जीना है। प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए अपने जान दे दिया है, अपने लिए वो जान देने के लिए यहाँ पर इस जगत में नहीं आया। हम सब जगत के लोगों के लिए, हम सब मानव जाति के लोगों को पाप से छुटकारा करने के लिए, मुक्ति करने के लिए, उस बंधन में से आज़ादी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया है, हम सब के लिए बलिदान हुआ है। तो हम भी ऐसी उसी प्रकार यीशु मसीह के प्रकार हम भी अपने लोगों के लिए हमें क्या करना है, पाप की क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करेगा, हमारे देशवासियों का अधर्मों को क्षमा करेगा, और हमारे देश को पहले जैसे क्या करेंगे, इलाज करके चंगा करेंगे, और खुशियाँ, आनंद, शांति सबको प्रकट करेंगे। और नीचे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 9 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूँगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूँगा डरेंगे और तरतराएंगे। जब इसी तरह हम लोग प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर से, हमारे लोगों की पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर हर्ष, आनंद होगा, शांति होगा। उसको सुनकर लोग जो अगल बगल में हैं वे लोग सुनकर क्या करेंगे, तरतराएंगे, डरेंगे, कांपेंगे। कौन सा परमेश्वर, आज हम लोग के जीवन में शांति आ गई। पहले हमारे जीवन में ऐसे शांति नहीं थी, हम लोग कैसे बंधन में थे, रोते हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन आज हमारे जीवन में शांति आ गया करके वे लोग क्या करेंगे, तरतराएंगे। और पृथ्वी की उन जातियों को दृष्टि में जो मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। सब लोग बड़ाई करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रजा, यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, उनके बेटा बेटियां हैं हम लोग दूसरों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, देश की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। वे लोग उनके अपने घर में अपने शांति को देखेंगे, और वहाँ पर उनके घर में स्तुति और शोभा वहाँ पर होगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर इसी तरह हम लोग को आशीष करेंगे। पहले हम लोग को परमेश्वर ने चंगा किया है, दूसरा परमेश्वर ने हम लोग को क्या किया है, लौटा कर लेकर आएंगे बंधन में से, और तीसरा हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 7वां वचन में यही लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करेगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 पद में, 10 और 11 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो
यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया और ना पशु, अर्थात यहूदा देश के नहर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। जो पहले कहा गया था ये देश उजाड़ पड़ा हुआ है, ये देश सुनसान पड़ा हुआ है, क्या हम लोग भी जान रहे हैं ना हमारे देश, ये तो यहाँ पर यरूशलेम और यहूदा के बारे में यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु की प्रजा के लोगों के बारे में। प्रभु की प्रजा होने के बाद भी ये लोग ने कहीं प्रकार परमेश्वर के विरोध में ये लोग ने क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया, परमेश्वर के विरोध में ये लोग ने पाप किया है, उनके दृष्टि में बुरा काम किए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यरूशलेम और यहूदा के लोगों के बारे में लिखा है। हमारे लिए भी यही वचन है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग यरूशलेम और यहूदा के लोगों के साथ हम लोग जुड़े गए हैं। हालेलुया, सर्वशक्ति प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग उस संतान में हम लोग आ रहे हैं। ये वचन हमारे लिए है, हमारे देश के लिए है, हमारे नगर और प्रदेश के लिए है। तो पहले उजाड़ पड़ा हुआ था, जो पहले सुनसान पड़ा हुआ था, मार्च अप्रैल और जो मई जून महीने में हम लोग देखेंगे तो कैसे पड़ा था हमारे देश, हमारे सड़कें कैसे पड़ा हुआ था, एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। ना वहाँ पर शादी हो रहा था, ना पार्टी हो रही थी, ना वहाँ हर्ष और आनंद हो रहा था। सिर्फ महामारी के कारण लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। वही समाचार दिन रात हम लोग को दिखाई दे रहा था टीवी चैनल में भी। हम लोग डरते हुए घर में बैठे बैठे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और भी लोग अपने घर में पड़े हुए थे। उजाड़ पड़ा हुआ था, वहाँ पर गाड़ी आना जाना बंद हो गया है, एकदम सड़क खाली हो गया है, नदियाँ शुद्ध हो गया है। इंसान इस्तेमाल ना करने से नदियाँ क्या हो गई थी, एकदम निर्मल हो गई थी, एकदम शुद्ध हो गई थी। हवा एकदम साफ हो गया था, एकदम ऐसे पड़ा हुआ था, सुनसान एकदम शांत पड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था देश उजाड़ हो गया है, कोई दुश्मन का देश आकर हमारे देश में कब्जा करके पूरा सत्यानाश कर दिया करके उसी तरह सुनसान पड़ा हुआ था। लेकिन आज परमेश्वर का वचन है, ऐसा हुआ जो देश है, परमेश्वर आज हमारे देश को पहला जैसा बिजी लाइफ, जो पहले हमारे ज़िंदगी कैसे बहुत बिजी था, हम लोग एकदम व्यस्त रहते थे, बाहर आना जाना, हम लोग के काम बहुत ज़्यादा थे। हम लोग सेवकाई में तो सेवकाई करने में बाहर आना जाना रहता था, बच्चे स्कूल जाना आना है, मार्केटिंग करना है, कई प्रकार की काम में हम लोग बिजी रहते थे। जो पहले इतना हम लोग बिजी रहते थे, लेकिन कुछ महीने में इतना सुनसान पड़ गया था। फिर से वो धीरे 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 अभी प्रभु उसको ठीक कर रहे हैं, प्रभु अब चंगा करना शुरू कर दिया है। हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हमारे देश को बहुत जल्दी से, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं और भी दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करना है, दूसरे देशवासियों के लिए हमें प्रार्थना करना है जो अभी इस समय बंधन में है, जो ग्रसित है महामारी के कारण, बहुत प्रकार की समस्या में डूबे हुए हैं। फाइनेंस प्रॉब्लम उनका बहुत आ गया है, उनका इकोनॉमी डाउन हो गया है। लेकिन इस सब कार्य के लिए हमें क्या करना है, देशवासियों के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में से सुनता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता की पुस्तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भजन संहिता की पुस्तक 3 अध्याय और 4 पद में लिखा है, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा है उसने अपने पवित्र स्थान में से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। आप भजन संहिता की पुस्तक खोलेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 3 अध्याय का 4 पद में इस प्रकार लिखा है, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा है उन्होंने क्या किया है, मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। यहाँ पर भजन लिखने वाला भजनकार दाऊद राजा दाऊद ने इस भजन संहिता को लिखा है। इस प्रकार उसने लिखा है, मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। क्या आप विश्वास करते हैं यहोवा परमेश्वर पवित्र पर्वत से आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है? आपको विश्वास करना है यहोवा परमेश्वर सच्चा है, वो हमारे पुकारों को सुनेंगे। वो पवित्र पर्वत से, सर्वशक्ति महान पवित्र पर्वत में निवास में वो बैठा रहता है, वहाँ से वो हम लोग को उत्तर देता है। हम सब मानव जाति लोग, छोटे लोग हैं, यहाँ पर इस धरती में कहीं कोने में बैठ के यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर से पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब वो क्या करेंगे, जो स्वर्ग में है, वो यहाँ पर नीचे नहीं है, स्वर्ग में है, उस पवित्र पिता परमेश्वर उस पवित्र स्थान में से हम सब छोटे लोग यहाँ से जो प्रार्थना विनती करते हैं, यहाँ से वो सुनकर वहाँ से उत्तर देता है। हालेलुया। आप विश्वास करें, कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमारे देश को बहुत जल्दी से आज़ादी करें।
अभी हम लोग देखेंगे तो हमारे देश में 5 प्रदेश में क्या हो गया है, बाढ़ से लोग ग्रसित हो गए हैं। 5 प्रदेश में, केरल में, कर्नाटका में, असम और बिहार और महाराष्ट्र में बाढ़ आ गया है। लोग को घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है, पानी में कितने लोग डूब चुके हैं, कितने घर गांव क्या हो गया है, पानी में से डूब गया है। और समुद्र का पानी मुंबई में सड़क पर आ गया है, घर के अंदर घुस आ गया पानी, वहाँ रहने का उन लोगों को जगह, बैठने की जगह भी नहीं है, ऐसी स्थिति आ गया है वहाँ पर। तो क्या करेंगे उस समय, परमेश्वर को पुकारना है, ये पिता परमेश्वर हमें क्या करिए, बचाइए, इस सारे अंधकार शक्तियों से हमें बचा ले करके प्रभु से प्रार्थना करना है। इसलिए इस सारी विपत्तियों से बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है, ये जल्दी से खत्म होना है तो हमें एक काम करना है, यहोवा परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, वो स्वर्ग में से सुनकर उत्तर देगा, हमारे देश का ज्यों का त्यों बना देंगे। तो ये कोई वचन पढ़ाना चाहती हूँ, हम लोग निकालेंगे इसी यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय का 11 पद। उन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। जो पहले उजाड़ा हुआ था, सुनसान पड़ा हुआ था, हम 7 अध्याय में यिर्मयाह की पुस्तक में हम लोग ने पढ़े हैं 34 पद में, वहाँ पर ना हर्ष और आनंद, ना दुल्हे और दुल्हन का शब्द वहाँ पर होगा, देश उजाड़ पड़ेगा करके यहोवा ने वहाँ पर वायदा किया है। वही परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, फिर से जिस देश सुनसान पड़ा हुआ था, जिस नहर उजाड़ पड़ा हो गया था, उस जगह में फिर से हर्ष और आनंद और दुल्हे और दुल्हन का शब्द फिर से सुनाई पड़ेगा। सेनाओं की यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों को भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो इस पवित्र वचन के लिए, क्योंकि हम लोग इस दिन के लिए बाहर जो रहे हैं, कब ये सब पुराना खत्म होगी, कब प्रार्थना भवन खुलेगा, कब हम लोग पहले जैसे बाहर निकलेंगे अपने काम करने के लिए, आज़ादी से बिना डरते हुए हम लोग पहले जैसे बाहर निकलेंगे करके हम लोग बाहर जोड़ते रहते हैं। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को एक हालेलुया बोलिएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। इस वचन के लिए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेंगे, उत्तर देंगे, पवित्र पर्व से उत्तर देंगे। हमारे देश में जो अभी सुनसान पड़ा हुआ था, अभी हम लोग भी जनवरी महीने से लेकर अभी तक हम लोग देखेंगे कहीं हम लोग दूल्हा दुल्हन का शब्द भी सुनने के लिए हम लोग को नहीं मिल रहा है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उस समय से लेकर अभी तक इतना ज़्यादा हम लोग कहीं आनंद का शब्द, बैंड बाजा का शब्द और हर्ष मनाने वाला, खुशियाँ मनाने वाला का शब्द को हम लोग नहीं सुने, ना शादी में हम लोग जा नहीं पाए हैं और वहाँ आनंद को देख नहीं पा रहे हैं और खुशियों को देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा हम लोग सुनसान पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत जल्दी से उस स्थिति को बदल कर हमारे देश को इलाज करके चंगा करेंगे। ये पूरा स्थिति जो एक्सीडेंट हो रहा था बहुत ज़्यादा, और जो प्राकृतिक का जो विपत्तियाँ हो रही है, बाढ़ आ गया है, कहीं भूकंप हो रहा है और कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है और लोग मर रहे हैं, महामारी से लोग मर रहे हैं, उसमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर क्या करेंगे, बहुत जल्द इलाज करेंगे और हम लोग के फिर से वो आनंद, वो हर्ष, वो दूल्हे दुल्हन का शब्द हम लोग फिर से सुनेंगे। फिर से पहले जैसे हम शादियों में जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, बिना डरते हुए हम लोग आएंगे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है, यहोवा के भवन में धन्यवाद की बलि लाने वालों की भी शब्द सुनाई देगा। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग जाएंगे, ऐसे दिन आने वाला है, प्रार्थना भवन खुल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, भवन में जाके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे, इतना खुशियाँ मनाएंगे, एक दूसरों से, अपने भाई बहनों से मिलेंगे बाहर जाके, तो हम लोग के मन में इतना आनंद भर जाएगा। हम वहाँ पर भवन में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। पहले ऐसे परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसलिए वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 का 14 पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल चलन से फिरे,
तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका देश का ज्यों का त्यों बना दूंगा। हमारा देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले जैसे हमारे परमेश्वर ज्यों का त्यों कर देंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर सबको आशीष देंगे। तो इसीलिए आज हम लोग अपने घर में इस वचन को सुने हैं, तो अपने देश के लिए प्रार्थना करना कभी ना भूलें। प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हे पिता परमेश्वर हमारे देश को सही सलामत रखिएगा, ज्यों का त्यों बना के रखिएगा। हमारे देशवासियों की पापों को और दुनिया के लोगों की पापों को आप क्षमा करिए, अधर्मों को क्षमा करिए, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है। और हम इलाज करके प्रभु हमें चंगा करेंगे और हमें पहले जैसे जो बंधन में थे उन लोगों को लौटा के लेकर आएंगे। हम प्रभु के भवन में जाकर क्या करेंगे, परमेश्वर के आनंद के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के धन्यवाद की बलिदान चढ़ा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। इसी तरह पर प्रभु के वचन में आप बने रहिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, उस वचन को याद करते रहिएगा। फिर से इस वचन को यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय 2 से लेकर 11 पद तक पढ़िएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, सच्चा परमेश्वर है यहोवा प्रभु, तूने वायदा किया है हमारे नगर को, हमारे देश को, प्रदेश को प्रभु जी इलाज करके चंगा करेंगे और शांति और सच्चाई को प्रकट करेंगे। हाँ परमेश्वर पिता, तू ही हमारे रक्षक है, तू ही हमारे देशवासियों को रक्षा करने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब लोगों को आप बहुत से आशीर्वाद दीजिए, उन सबको रक्षा करे, आशीष करे, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।